बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम ऑडियो लीक्स केस से मुतालिक बात करेंगे जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने 42 सफ़हात का एक बड़ा ही अहम फैसला जारी किया है। और ये फैसला जो IB, PTA, FIA और पैमरा, इन 4 इदारों की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार पर केस सुनने से माजरत करने या केस सुनने से मुतालिक एतराज़ की जो दरखास्तें थी उन पर यह फैसला जो है वो जारी हुआ है। 42 सफ़हात का ये फैसला है और इसमें 3 बड़े इदारों के खिलाफ या चारों इदारों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। और बुनियादी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 25 मार्च को जो जजेस ने ख़त लिखा था, उस ख़त पे पहला रिएक्शन जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आया और उसको रिकॉर्ड पेपर लेके आए, और उस रिएक्शन पे जो रद्द अमल है वो उससे भी ज़्यादा सख्त है। और ऐसा लगता है कि आइंदा से हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जाएगा। तफसील के साथ हम इस पे बात करेंगे। 42 सफ़हात का ये फैसला है और जस्टिस बाबर सत्तार ने इसको जो है वो तहरीर किया है। पहली दफ़ा इसमें यह भी वजाहत की गई है कि उन्होंने 25 मार्च को जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था, वो ख़त क्यों लिखा था, उसके पीछे वजूहात क्या थी, और क्या उसकी बुनियाद पर कोई भी पार्टी एतराज़ कर सकती है या नहीं कर सकती। और इसके अलावा तमाम जो दरख्वास्त गुजार थे, चारों इदारे, उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया गया है। उनके रोल पर जो सवालात उठते हैं वो उठाए गए हैं और अदालत ने आखिर में फैसला जो है वो दिया है। अब ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शुरू हुआ है। तो इस पर तफसील पर जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको फौरन मिल जाया करे। 3 इदारे हैं। DGFIA जो डायरेक्टर जनरल हैं वफाकी तहकीकाती इदारे के, उनको डायरेक्टर जनरल IB इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको, और चेयरमैन PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इन तीनों इदारों के सरबराहान को जस्टिस बाबर सत्तार ने नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि आप ये बताएं कि आपके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जो चारों दरखास्तें थीं, इनको अदालत ने बदनीति पर मबनी करार दिया है और एक मुनज़्ज़म, मुतहिद, इकट्ठे होकर एक स्कीम बनाने का जो है वो स्कीम भी करार दिया है जस्टिस बाबर सत्तार ने। और इन पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। और ये 5-5 लाख रुपए जुर्माना तमाम जो इदारे हैं जिन्होंने अथॉरिटी दी थी, अथोराइज किया था कि दरखास्तें जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ दायर की जाएं, उनकी जेबों से, मतलब उनकी पर्सनल कैपेसिटी में उनको अदा करने का हुक्म भी दिया है। और इसमें अदालत ने यह भी कहा है कि ये पैसे जो हैं, ये जो जुडिशल रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनमें ये 5-5 लाख रुपए चारों इदारे जमा करवाएंगे। इनके जो अथोराइज पर्सन है, जो अथॉरिटी जिन्होंने दी थी। और ये जो केस है ऑडियो लीक्स केस, जिसमें बुशरा बीबी दरखास्त गुजार हैं और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इसमें दरखास्त गुजार हैं, उन केसेस के हतमी फैसले पर इन चारों जो जुर्माने हुए हैं, ये अगर चारों इदारों के 5-5 लाख रुपए काउंट करें तो 20 लाख रुपए क्या करने हैं, किस पर जो है वो सर्फ होंगे, इस हवाले से अदालत ने कहा है कि जो हतमी फैसला होगा उसका डिसीजन उस वक्त किया जाएगा, लेकिन अब जो है वो आप ये जुर्माने जो है वो जमा करवा दें। ये जो है वो इसमें बड़ा क्लियर ऑर्डर हुआ है। शुरू करते हैं इसके फैसले से। अदालत ने यह लिखा है कि हमने सबसे पहले तो FIA से पूछा। FIA की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल वो पेश हुए। और ये बुनियादी केस में थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं। केस ये है कि बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुस साकिब, उन्होंने दरखास्तें दायर की हुई हैं कि प्राइवेट कन्वर्सेशन को टेप किया गया और लीक कर लिया गया। लेकिन अब जो ये केस है, ये केस एक पब्लिक इंपॉर्टेंस, मफाद आमा का केस बन चुका है, जहां पे अदालत उस सवाल के जवाब की खोज में है कि ये जो टेपिंग है, फोन टेपिंग, ये कहां होती है,
कैसे होती है, कौन करता है, किस कानून के तहत करता है और किसको अथॉरिटी है इसकी इजाजत देने की, और कब उसको जो है वो लीक किया जा सकता है, या क्या लीक किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या अगर कोई लीक करता है तो फिर अकाउंटेबल कौन होगा। ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाबात अदालत ढूंढने की कोशिश कर रही है, और इसमें जस्टिस बाबर सत्तार बहुत ही आगे तक पहुंच चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो खुरा है, जो सेंट्रल पॉइंट है, उस तक पहुंचने में अब बहुत दूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया है, उनसे जवाबात अदालत मांग रही है, उनसे एफिडेविट्स मांगे जा रहे हैं कि बयान हल्फी आप जमा करवाएं, और उनसे पूछा जा रहा है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से पूछा जा रहा है आपका किरदार क्या है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स से पूछा जा रहा है आपका रोल क्या है, टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट के उनसे ये भी पूछा जा रहा है, उनको ये भी पूछा जा रहा है कि आपके डाटा तक किसको एक्सेस है, किस लॉ के तहत है और कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है कि आप लॉ बताएं कि लॉ क्या है आपकी नजर में कि जिसके तहत ये इजाजत है या इजाजत नहीं है, अगर नहीं है तो अकाउंटेबल कौन है। पैमरा से पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि टीवी चैनल्स इसको कैसे चला सकते हैं, नशर कर सकते हैं, और इसके अलावा FIA से पूछा जा रहा है कि आप भी ये बताएं कि इस हवाले से आपकी क्या वर्किंग है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी इस किस्म की सवाल है, और अदालत उस सेंट्रल पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश में है। तो इसीलिए भी एक वजह यह भी है कि उन पर एतराज भी आयद हुआ है। तो ये चारों एतराज आयद हुए थे, चारों में जुर्माने हो गए, लेकिन 3 में जो तौहीन अदालत के नोटिस हुए। तो अदालत ये लिखती है कि FIA की दरखास्त से शुरू करते हैं। FIA से पूछा गया कि आप क्या खुफिया इदारा है, तो अदालत को बताया गया कि नहीं, हम खुफिया इदारा नहीं है। अदालत ने पूछा कि क्या जो 6 जजेस ने खत लिखा है, क्या FIA का उसके साथ कोई लेना देना है, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर अदालत ने कहा कि जब लेना देना आपका नहीं है, आप खुफिया इदारा भी नहीं है, आपका कोई नाम भी नहीं है, तो आपने कैसे ये इतराज डाल दिया है और अथॉरिटी आपको किसने दी है, ये अदालत ने पूछा। और अदालत ने ये कहा कि आपने बताना है कि अथॉरिटी किसने दी कि ये आप रिक्यूजल डालें, एक तहकीकाती एजेंसी होने के नाते कि जज जो है वो केस ही ना सुने। फिर बारी आई IB की, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके जो अफसर थे उनसे भी यही सवालात हुए। उनसे पूछा गया कि क्या जो 6 जजेस ने खत लिखा है इससे आपका कोई लेना देना है, कि आपने कुछ जो है वो उस हवाले से कोई नाम आपका आया हो, कोई जो है बात की गई हो, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो उन्होंने वो जो पॉइंट था FIA का और इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने कहा कि वो हमने आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि अदालत ने जो वजाहत की है, जो खत लिखा गया है, खत के पीछे वजह क्या है और खत क्या इसमें आता है कि आप रिक्यूजल डाल दें। तो फिर इसमें अदालत ने जो जॉइंट डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तारिक महमूद, उनका नाम बताया गया अदालत को कि उन्होंने ये अथॉरिटी दी थी कि आप जो रिक्यूजल है वो फाइल करें। तो इसलिए अदालत ने उनको कहा है कि आप आइंदा समाअत पर आएं और अदालत आकर इसका जवाब दें, और 2 हफ्तों में उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई है IB से, 2 हफ्तों में रिपोर्ट देंगे। उसके बाद अदालत ने PTA के वकील से पूछा कि उन्होंने कहा कि पहले ही आपने एक रिक्यूजल जो है वो डाली थी और ये कहा था कि क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार जो PTA है माजी में उसके वकील रहे हैं, तो इसलिए ये केस ना सुने। तो अदालत ने कहा वो हमने दरखास्त आपकी मुस्तरद कर दी थी, वो दरखास्त मुस्तरद करने के बाद आप दोबारा से आ गए, और जो वकील साहब आए थे उन्होंने कहा मैं तो पहली दफा आया हूं, मुझे पता नहीं था। तो इरफान कादर साहब थे पिछली हेयरिंग्स में। तो अदालत ने लिखा कि उस फैसला, जो पहला फैसला था, उसके खिलाफ आपने अपील करनी थी, अगर करना भी है दूसरी दरखास्त आप जो है वो कैसे दायर कर सकते हैं, और जो आपने ग्राउंड लिया है इस ग्राउंड पर कैसे वो दरखास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। और फिर अदालत ने यह भी लिखा है कि ये भी एक प्रैक्टिस हो गई है कि किसी भी कोई जो केस है उस केस में आप देखें कि वो आपकी फेवर में नहीं जा रहा, तो आप जो है वो मुतलका जो जज है, प्रिजाइडिंग जज है, उस पर एतराज कर दें। और
अदालत ने लिखा है कि इस किस्म की जो हरकत है किसी भी पार्टी की जानिब से, ये बुनियादी तौर पर इंसाफ की राह में रुकावट बनने के जो है वो मुतरादिफ करार दिया है अदालत ने। और इसमें एक और जो क्लेम था कि जो फर्म है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार माजी में रहे हैं, उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल भी क्योंकि उस फर्म का हिस्सा रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे उस दिन अदालत में, तो उनका मौकफ भी लिखा गया है। और अदालत ने ये रिकॉर्ड पे लाया है कि 2020 से जब से वो जज हैं तब से लेकर अब तक उस फर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। और यह भी अदालत की जानिब से पूछा गया कि कोई भी जो उस फर्म से रिलेटेड केस है या उस फर्म का किसी भी पार्टी के साथ कोई ऐसी जो नहीं जमा करवा रहे या इस किस्म की चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो स्टैब्लिश करे कि उस फर्म के साथ कोई तल्लुक है या उसने किसी पार्टी को रिप्रेजेंट वो कर रही है। तो ये अदालत को जो है वो क्लैरिटी दी गई। फिर इसमें खत लिखने के हवाले से जो तफसील दी है अदालत ने कि खत उन्होंने कहा कि 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है कि आप गाइड करें कि अगर कोई अदालती उमूर में मुदाखलत करता है तो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट उस पर क्या कहता है। ये ओपिनियन उन्होंने कहा कि हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक खत लिखा है जो कॉन्फिडेंशियल खत के तौर पर जो होता है, इस किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो होती है। फिर ये मीडिया में लीक हुआ मामला और डिस्कशन का मौजू बन गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 184(3 मतलब 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस जो है वो ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और अदालत ने रिक्यूजल किन सूरतों में जज करेगा, बायस क्या है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुख्तलिफ जो है हवाले जस्टिस बाबर सत्तार ने इसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में दिए हैं कि वो कौन सी सूरतें होंगी जिनमें जज जो है वो रिक्यूज करेगा। और इसमें एक तो यह भी बताया गया और यह कहा गया कि इस तरह की प्रैक्टिस में आप ये नहीं कर सकते कि अटॉर्नी जनरल एक जो है वो फेडरेशन की जानिब से पेश होता रहा है तो कल वो किसी फेडरेशन के खिलाफ किसी केस में पेश नहीं होगा जब वो अटॉर्नी जनरल नहीं होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल डायरेक्टली कोई ऐसा केस हो जिसमें एक तो रिलेशन हो, आपका सामने कोई वकील कोई आपकी फैमिली का कोई बंदा हो या आप उसी केस में जो है वो बतौर वकील पेश हुए हों और उसके बाद जज जो है बतौर जज नहीं सुन सकते, तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन उमूमी रवाज बनाकर इस किस्म की रिक्यूजल डाला और खास तौर पर उन्होंने लिखा है कि इस बुनियाद पर जो खत है इस पे तो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी नहीं डाल सकती। तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो फिर जो अगर आपने खत लिख दिया तो पूरी फेडरेशन के सारे केसेस जो है वो जज जो है वो ना सुन सकें और उन पर एतराज आयद कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। इसमें अदालत की जानिब से जो ऑर्डर जारी किया गया जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो FIA की, PTA की, पैमरा की और जो IB की दरखास्तें थी ये बदनीति पर मबनी थी और बदनीति पर मबनी हैं और ये इंसाफ की राह में रुकावट बनाने के मुतरादिफ हैं और चारों इदारों ने अपनी दरखास्तों के जरिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की। और अदालत ने यह भी लिखा है कि जो शहरियों के फोन टेप करने के मामले पर और लीक करने के मामले पर अदालत जो फ्रीकैन है उनको पूरा टाइम दे रही है, उनको सुन रही है और ये जो है वो किसी फिर अदालत ने यह भी लिखा है कि ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये मफादे आमा का मामला है, पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसमें इन्वॉल्व है, जो आईनी हुकूक हैं शहरियों के वो इन्वॉल्व हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ये आईनी हुकूक शहरियों को उनकी हिफाजत करने में नाकाम रही है। इसीलिए जो पटिशनर हैं वो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत के सामने आए हैं और उनकी प्रोटेक्शन जो है वो चाह रहे हैं। और अदालत ने यह भी कहा है कि इस किस्म की दरखास्तें दायर करने के लिए अथॉरिटी देने का मैकेनिज्म क्या है। DG FIA और DG IB जो है इस हवाले से बयान हल्फी भी देंगे और IB FIA और PTA के जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत के उनके नोटिस इब्तदाई नोटिस हुए हैं और ये कहा गया है कि क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए और मैकेनिज्म भी जो है वो उनसे मांग लिया गया है। 5-5 लाख रुपए जुर्माने अपनी जेबों से अदा होंगे। तो ये बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव केस बन चुका है। 29 मई को इसकी आइंदा समाअत होनी है। 2 हफ्ते में IB को ये कहा गया है कि आप अपना जवाब जो है वो जमा करवाएंगे, लेकिन इसमें
क्रक्स ये है कि अदालत ने बंद बांध दिया है कि आइंदा से कोई भी जो इस किस्म की रिक्यूजल जो है वो डालने से पहले सोचेगा, खास तौर पर कोई इदारा जिस किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, जो वजारतें हैं, इस किस्म की रिक्यूजल डालने से पहले सोचेंगे कि उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जो इसमें है। और अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, अभी ये मामला जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी आज की तफसीलात, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।